हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ मिट्टी का एक बर्तन है जो कि मटका है और यहाँ पर कुछ मटेरियल रखा हुआ है। ये मैं बता दूँ क्या है, ये है कंपोस्ट और इसी मटके में बनी हुई कंपोस्ट है। ये मैंने इसे किन चीज़ों को लेकर के बनाया है ये भी मैं बता दूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें कुछ मटेरियल चिपका हुआ भी है क्योंकि कल मैंने निकाला तो ये थोड़ा गीला था और इसे ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप मटका लीजिए और जो भी आपके गार्डन से वेस्ट मटेरियल निकलता है और किचन से वेस्ट मटेरियल निकलता है, उन्हीं दोनों से आप इस कंपोस्ट को बना सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो छोटी छोटी सूखी सूखी पत्तियाँ हैं इस तरह से, और ये हमारे गार्डन से जो भी वेस्ट मटेरियल निकला था वही मैंने लिया हुआ था और अभी ये बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज हो गई है। और अब हम इसे अगर अपने प्लांट में देते हैं तो हमारे प्लांट फूलों से भरे होंगे और उनकी अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। तो यही सब मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ और हमारे प्लांट अच्छी ग्रोथ पे बने होते हैं और फल फूल की कमी नहीं होती है और गार्डन देखने में भी खूबसूरत होता है और साथ ही साथ उसकी ज़्यादा केयर करनी नहीं पड़ती है। तो किस तरह से इस मटके में कंपोस्टिंग करनी है यही मैं आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से पूरा बनकर तैयार हो गया है और मैंने इसे भी अपने किसी भी प्लांट या किसी भी पॉट में नहीं डाला है क्योंकि मैं इसे दिखाने के लिए रखी हुई थी। तो किस तरह से इसे बनाना है, किन चीज़ों को लेकर बनाना है, यही हमारी आज की इस वीडियो में है। अगर आपके पास इस तरह से मटका है तो आप इस तरह की कंपोस्ट ज़रूर बनाएं। एक बार बनाकर आप ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने का मन कहेगा। क्योंकि ये इतना पावरफुल है कि इसे प्लांट में अगर देते हैं तो प्लांट आपकी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी पे रहते हैं। तो चलिए इसको किस तरह से बनाना है और किन चीज़ों को लेकर बनाना है यही हमारी आज की इस वीडियो में है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक मटका है और मैं बहुत पहले इसे लेके आई थी। मैं 2 बार इसमें कंपोस्टिंग कर चुकी हूँ, तीसरी बार करने जा रही हूँ। यहाँ पर ये वेस्ट मटेरियल है जो मैंने इसमें से निकाला है और मैंने इसे मिक्स नहीं किया क्योंकि आप लोगों को दिखाना था। अगर आप देखेंगे तो इसमें इस तरह से कद्दू के बीज भी दिख रहे होंगे आपको। तो ये हमारे किचन से जो भी वेस्ट मटेरियल निकला था वो मैंने इसमें डाला हुआ था। हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ और भी मटेरियल रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। जब भी हमारे गार्डन से कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है तो मैं इस तरह से उसे रखती जाती हूँ। अगर हमारे किचन से भी वेस्ट मटेरियल निकलता है तो मैं इस आटे की थैली जो हमारे घर से निकलती है उसमें मैं रखती जाती हूँ और इसे एक कॉर्नर में अपने गार्डन में रखती हूँ। किसी भी चीज़ में अगर कंपोस्टिंग करनी होती है तो मैं उसमें डाल देती हूँ और अच्छी तरह से कंपोस्ट बन जाती है। तो अगर आपके पास किचन से निकला वेस्ट मटेरियल और गार्डन से निकला वेस्ट मटेरियल है तो पहले तो आप उसे इकट्ठा करें। किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं और मैंने इस तरह से इसे इकट्ठा किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने लिया हुआ है मटका और ये तो बनी बनाई कंपोस्ट है, इसको भी मैं थोड़ा सा इस्तेमाल में लूँगी। इस मटके में कुछ भी नहीं डालना है। अगर आपके पास गत्ते वगैरह हैं, दफ्ती वगैरह है तो आप थोड़ी सी नीचे बिछा सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है इसलिए से मैं नहीं डाल रही हूँ। अब थोड़ी सी ये जो कंपोस्ट बनी हुई मिट्टी है जो अच्छी तरह से बन चुकी है, मैंने इसे अभी फोड़ा नहीं है, बाद में इसको फोड़ करके भुरभुरा कर लेंगे, लेकिन इसी को पहले मैं थोड़ा नीचे डालती हूँ। क्या होता है, थोड़ा सा अगर मिट्टी डालते हैं तो भी और अगर इस तरह से बनी बनाई कंपोस्ट को डालते हैं तो भी प्रोसेस थोड़ा जल्दी होता है और कंपोस्टिंग का जो भी प्रोसेस होगा वो उससे जल्दी ही ये बनकर तैयार होगा। एक लेयर मैंने इसमें ये कंपोस्ट डाला हुआ है। अब ये जो मैंने पन्नी में आटे की थैली में लिया हुआ है मटेरियल, इसको मैं डालूंगी क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा लिया हुआ है। तो चलिए इसे डाल लेते हैं। इस पॉलीथीन में जो भी मटेरियल था वो मैंने इसमें डाल दिया है जो कि मटका है मिट्टी का। और अब हम इसमें थोड़ी सी ये ड्राई मिट्टी ऊपर से एक लेयर लगाएंगे। किसी भी टूल की मदद से इसे बराबर कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पूरे मटके में फैल जाए। इस तरह से मिट्टी की लेयर लगाने के बाद में फिर से हम गीला मटेरियल जो भी है उसे डालेंगे और डालने के बाद फिर से इसे हम एक मिट्टी की लेयर लगाएंगे। इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट भर लेना है और भरने के बाद फिर मैं मिलती हूँ। ये पूरी तरह से कम्प्लीटली भर चुका है, एक लेयर गीले मटेरियल का, एक लेयर सूखे मटेरियल का। इस तरह से मैंने इसे पूरा मुंह तक भर दिया है।
अब ऊपर से इसमें ड्राई मटेरियल यानी कि सूखी मिट्टी डाल करके ढक्कन लगा देना है। कुछ ही दिनों में ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो करके और अब आप देखेंगे तो आधा खाली हो जाएगा, क्योंकि जितना ही नीचे ये बैठेगा उतना ही ये खाली होता जाएगा। जब भी कोई चीज़ डिकम्पोज होती है तो वो कम ही होती रहती है। तो इस तरह से जब ये डिकम्पोज होगा तो ये नीचे की तरफ बैठेगा। उस समय मैं इसमें अगर चाहूँ तो फिर से कुछ मटेरियल डाल सकती हूँ, नहीं तो ये इसी तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही जल्दी बनने वाला ये कंपोस्ट है और ये उन कंपोस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल है जिन्हें हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं। तो हमारे सभी भाई बहन से यही अनुरोध है कि इसे आप अपने घर में तैयार करें और अपने गार्डन में ढेर सारे फूल और अच्छा गार्डन तैयार करें। तो इसी तरह से मैं करती रहती हूँ और हमारे गार्डन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्लांट्स की होती रहती है। तो ये बन गया हमारा पूरा मटका, तैयार हो गया है और अब हम इसे कहीं साइड रखेंगे और ये कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएगी। किस तरह से ये तैयार होगी, जब भी तैयार होगी वो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू ज़रूर दिखाऊंगी, जैसे मैंने आज स्टार्ट में दिखाया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करते हुए फिर मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।